अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 17 CS 201 के। इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी है। अब हम कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात करेंगे और इसी के साथ साथ आगे आप ये समरी है इसको मैं आपको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम लेक्चर के साथ साथ समझाता जाऊँगा। तो देखें जी, स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, वो कह रहा है जब हमने ब्रीफ बात की थी स्ट्रिंग की तो उसके अंदर क्या था कि जब आपकी सी लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाए गए थे तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, वांटेड टू पब्लिश द आर्टिकल्स। इसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखने की कोशिश की थी ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हाँ आपने इस पे काम कैसे करना है। दे नीडेड अ टेक्स्ट एडिटर, उनको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए था। जो आप सी आज लैंग्वेज खोलते हैं डेव सी प्लस प्लस, उसके ऊपर जहाँ पर आप कोड को राइट करते हैं वो बेसिकली आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। तो उस टेक्स्ट एडिटर को क्या किया इन्होंने, टू पब्लिश द आर्टिकल्स what they needed was some say mechanism by which the article could be formatted and published. We are talking about the time when PCs and word processors did not exist. वो कह रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की जब मतलब जब जिस ज़माने की ये बात हो रही है बेल लेबोरेटरीज के अंदर, जब जो आपकी सी लैंग्वेज थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको बनाया जा रहा था, उस टाइम पे किसी तरह की इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं था जिस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते, आप टेक्स्ट लिख सकते, आप एडिट कर सकते। तो इसी के साथ साथ वो कह रहा है कि अब साइंटिस्ट को जो उस टाइम पे मसला था जो दरपेश आया था, तो उसी वक्त उन्होंने जो है वो टेक्स्ट एडिटर को उस टाइम पे इसके अंदर जो है वो ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे देखें द प्रोसेस टू एडिट टेक्स्ट, आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि ऐसा प्रोसेस जिसको आप एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे, वो आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है वो कहलाता है। इसके अंदर आप कुछ इनलाइन कमांड्स की बात करते हैं जिसके अंदर आप जो है वो कुछ टेक्स्ट को ऐड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी कि वही आप जिस तरह MS वर्ड पे काम करते हैं ये आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग या टेक्स्ट एडिटर जो है वो होता है। उसके आगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपको मैनिपुलेट करने पड़ते हैं। जिस तरह से आप देखें तो बिल्डिंग ब्लॉक का फंक्शन है, स्ट्रिंग करेक्टर वगैरह, यानी कि ये वो सारे वो फंक्शन है जो हम लिखते हैं, यानी इंट, फ्लोट, करेक्टर, चार, ये सारे उन फंक्शंस की जो है वो बात कर रहा है। अब कुछ आस्की कोड की बात कर रहे हैं कि मोस्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो आस्की यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड फॉर अ करेक्टर टू स्टोर इट, यानी कि वो कह रहा है कि मोस्ट ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आस्की कोड पे काम करते हैं, आस्की कोड पे जो है वो वर्क करते हैं। आजकल के सारे कंप्यूटर्स ऐसे ही हैं जिन पे आस्की कोड बड़ी आसानी से चल जाता है। यहाँ पर देखें तो इस यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है। तो दिस इज यूज इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर मैनिपुलेशन, ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इसकी सारी टेक्निक को या मैनिपुलेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर, इस को इस्तेमाल किया जाता है जी आउटपुट की करेक्टर के लिए। और इसकी आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म चार होती है, CHAR, चार। उसके आगे सी आउट सी इन के बारे में आपको बता रहा है, तो आप होपफुली इसको एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। एक और आपको यहाँ पे डेटा टाइप बता रहा है जी इंट के बारे में, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। सी आउट और सी इन किसे कहते हैं? सी आउट का मतलब होता है कि वो आउटपुट, यानी कि यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको आउटपुट जो है आपको जो है वैल्यू स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा होता है। जबकि सी इन जो होता है ये ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करता है और आपको यूज़र से गेट करता है किसी भी तरह के नंबर को और इनपुट को। उसके आगे कुछ आपको प्रोग्राम बता रहा है जिसके अंदर आप हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। मेन फंक्शन आपका, आपने दो तरह की यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर एक इंट है और एक चार है। फॉर लूप लगाया जी, फॉर i इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन 256 और i प्लस प्लस, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फॉर का ये जो बेसिक सा सिंटैक्स है आपने याद रखना है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसके आगे आपको यहाँ पे क्या कह रहा है जी, सी इसने आई से स्टार्ट किया और इसने जो क्या किया इसको इस आई के अंदर स्टोर कर दिया। और ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था जो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपने दो तरह की डेटा टाइप को एक साथ डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज करवाया, स्टार्ट करवाया हुआ है। फिर करेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप सी टाइप डॉट एच की बात करते हैं। सी लैंग्वेज आपको ऐसे फंक्शन भी देती है जो आप खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने आपको एक सी टाइप डॉट एच की जो है वो बात की हुई है। दीज फंक्शन आर फाउंड इन द हेडर फाइल, ये जो फंक्शन होते हैं ये हेडर फाइल के अंदर फाउंड किए जाते हैं। याद रखिएगा जहाँ पर डॉट एच आता है उस डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल्स, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है हेडर फाइल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। एक और शॉर्ट यहाँ पर MCQs आपका है, EOF का क्या मतलब है? तो EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल, यानी कि आपकी फाइल के आखिर में जो इस्तेमाल होगा वो आपका एंड ऑफ फाइल कहलाता है। ये देखें ये कुछ आपकी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको इंट
इज डिजिट इंट सी के बारे में बता रहा है, ये आपको रिटर्न क्या करता है, डिजिट रिटर्न करता है। तो आपने सिर्फ इसको याद रखना है एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें समझाने वाला कोई जो है वो आप कहते हैं इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, या कोई भी इसमें ऐसा करेक्टर नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर जो है एक दफ़ा याद करवा दूँ, उसका आपको जो है थोड़ा सा हिंट बता दूँ, ये आपको प्रॉपर वे में याद करना पड़ेगा। उसके आगे कुछ आपको टू लोअर और टू अपर की बात कर रहा है। जो ऐसे फंक्शन जो टू लोअर और टू अपर होते हैं वो कन्वर्जन्स होते हैं फंक्शन के। कन्वर्जन्स का मतलब होता है कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं। एक फंक्शन आपका यहाँ पे है, एक फंक्शन आपका यहाँ पे, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। टू लोअर और टू अपर के बारे में आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ हेडिंग बताई जा रही है और आपको यही इसमें मेन बात बताने वाली है कि ये एक दूसरे के कन्वर्जन होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने क्या करना है जी, आपने सी टाइप की फाइल को करना है, फिर गेट कैरेक्टर को आपने इस्तेमाल करना है। हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम पे चलते हैं। आप यहाँ पर देखें, उसने आपको खुद बता दिया था, आपने सी टाइप फाइल को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सी टाइप फाइल को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। stdio.h और iostream.h, ये आपकी प्री डेवलप फाइल्स होती हैं, इनको आप लिखते हैं। मेन के अंदर आप जो है वो एंटर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे। सी टाइप आपका करेक्टर है जिसको आपने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पर देखिए सारी इनिशियलाइजेशन है। इंट आई जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर एल सी यानी कि लोअर अप जो आपका हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जो आपका लोअर पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, अपर पार्ट स्टार्ट हो रहा है 0 से, यानी हर जो यहाँ पर हमने जो डिक्लेयर करवाना है फंक्शंस वो 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। सी आउट करवा दें, प्लीज एंटर करेक्टर। आपका जो यूजर है वो एंटर करेगा करेक्टर्स, दोबारा सी आउट ऐसा फंक्शन होता है जो आपको वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने में इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। यहाँ पे वाइल लूप हमने स्टेटमेंट लगाई हुई है और इफ स्टेटमेंट लगा दी। अगर अपर जो आपका आई स्लोअर है सी के बराबर है या सी प्लस प्लस यानी इससे एक ऊपर है, या जो है मतलब ये पूरी इफ एल्स स्टेटमेंट का यही मतलब है कि अगर ये इसके बराबर है, फिर इज अपर अगर सी के बराबर है, इज डिजिट अगर डिजिट सी प्लस प्लस के बराबर है तो ठीक है। आपने क्या प्रिंट करवाना है, आपने प्रिंट करवाना है जी ओके इफ एल्स में आपने जाके प्रिंट ये करवाना है कि और टी यानी ये देखें इफ एल्स ये तमाम चीजें अगर उसके बराबर हैं तो आपने टाइप करना है और एंड एल में, यानी वो करेक्टर आपने प्रिंट करवाना है जो यूजर आपको देगा। अदरवाइज आपने ये तमाम चीज़ों को जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट लेना है। ये देखें ये आपका वो बेसिक सा इसका वो आ गया। यहाँ पर 7 यूजर ने एंटर किया, इसने 2 एंटर किया और बाकी इसने सब कुछ वो चीज़ों को एंटर कर दिया जो हमने यहाँ पर इतने से पार्ट में जो है वो करवाई हुई थी, यानी इतने से पार्ट में हमें जो है वो उसको यूटिलाइज किया हुआ था। फिर आगे स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन है। ये दोनों बेसिक जो फंक्शन है ये आपने याद रखने। एज अ डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटोटाइप और डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। तो ये देखें जी, आपकी जो प्रोटोटाइप होती है वो डबल AT ऑफ F में इस्तेमाल की जाती है, जबकि डिस्क्रिप्शन आपकी कन्वर्ट द स्ट्रिंग एंड PTR टू अ डबल, जो स्ट्रिंग एंड PTR होती है उसको डबल के अंदर कन्वर्ट करने में इस्तेमाल की जाती है। बस आपने इसको एज इट इज़ रट्टा लगा लें। ये भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है, किसी भी तरह की आपसे डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी फंक्शन की पूछी जा सकती है। फिर यूज ऑफ दीज फंक्शन, आप दीज फंक्शन का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपने डबल स्टार को यूज़ करना होता है। याद रहे स्टार जो है ये आपका पॉइंटर को शो करता है। अगर एक स्टार होगा तो एक पॉइंटर होगा, 2 स्टार होंगे तो 2 पॉइंटर जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्रिएटेड हो जाएंगे। एक सिंपल सा बेसिक फंक्शन है, इसको बस एक दफ़ा खुद से देख लीजिएगा। उसके आगे स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, अब हम प्रॉपर स्ट्रिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली आपकी एक हेडर फाइल ही होती है जिसको आप लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें सी लाइब्रेरी प्रोवाइड फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग्स। सी लाइब्रेरी ऐसी फाइल होती है जिसको आप कंपेयर करते हैं, कॉपी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे आप, या आप आगे जाके प्रैक्टिकली काम सीखेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। अभी यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि तमाम तर जो आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, जो फाइल सी लैंग्वेज उसको कैसे लिखा जाता है। तो स्ट्रिंग डॉट एच, बस आपने ये फाइल लिख दी और ये आपकी हेडर फाइल बन गई। आगे देखें कुछ फंक्शन की प्रोटोटाइप्स है जिसके अंदर आपको 4 स्टैटिक SPTR के बारे में बता रहा है और 4 स्टैटिक S1 और 4 या कॉन्स्टेंट 4 S2। अब देखें ये जो आपके सामने S2 है ये आपका पॉइंटर है, फिर जो S1 है ये भी आपका पॉइंटर है। इसकी फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या होगी तो ये आप एक दफ़ा खुद से एक दफ़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ये सारी वही डिटेल आपको बता रहा है जो मैंने आपको ऊपर करवाई है। एक एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज के अंदर आपको एक बेसिक सा फंक्शन दिया जा रहा है जिसके अंदर पहले है आईओ स्ट्रीम और स्ट्रिंग आपकी फाइल्स को इंक्लूड करवाया गया है। वॉइड मेन यानी मेन फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। फिर करेक्टर टाइप की यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स या करेक्टर्स लिए गए हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी 15। ये जो 15 शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि STRING यानी S1 T2 R, ये इतना कितने होने चाहिए, इस तरह से 15 होने चाहिए, ज़्यादा ना हो।
इस तरह से आपने उसको डिक्लेयर करवा दिया, सी आउट करवा दिया जी आपने बिफोर द कॉपी करने से पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया जाए। उसके आगे आपने दोबारा सी आउट करवाया कि आफ्टर द कॉपी करने के बाद भी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करवा दिया जाए। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास सिंपल से एक आउटपुट आ गया, कॉपी के यानी बिफोर द कॉपी लिखा, फिर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, फिर आफ्टर द कॉपी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और ये देखें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। इस तरह से हमने सी आउट की मदद से ये फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं। उसके आगे कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं, इसको होपफुली आप एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। सॉरी पीछे चला गया है, मैं दोबारा उसी फाइल पे जाता हूँ। ओके, उस तरह से आपने देख लेना है। जो दूसरा फंक्शन था वो भी इसका इस तरह ही है। आगे कुछ फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बता रहा है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और ये आपका लास्ट फंक्शन है जो मैंने आपको अभी समझाया है, उसी से रिलेटेड कुछ है। हाँ, ये इतना लंबा फंक्शन आपके पेपर में आता नहीं होता, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि आपको फाइंडिंग द एरर पूछा जा सकता है आपके पेपर में। फाइंडिंग करने के अलावा आपसे जो है मुख्तलिफ तरह का जो सिलेबस है या मुख्तलिफ तरह का जो आपका आउटपुट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो बस इसको आपने एक दफ़ा देखना है और इसका आउटपुट याद रखिएगा। आउटपुट आपका हमेशा वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट से पूछा जाता है। तो जो वाइल स्टेटमेंट के अंदर वर्क हो रहा होगा वही आपने आउटपुट को लिखना है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 17 का समझ आ चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात, मैंने प्रिपरेशन की वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च किया करें CS 201 मिड टर्म प्रिपरेशन बाय वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आपको मेरी वीडियो जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मिल जाएंगी, वो ज़रूर सर्च कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा उसको देखने के बाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक कि आपकी वीडियो थी कोई चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एज़ यूजुअल मेरी आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ करंटली पेपर भी इसी चैनल पर जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।